बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। हे राम हे राम, ये असलम ने कैसी गंदगी फैला रखी है इस मोहल्ले में। ओ शास्त्री गाल पंडित जी। हाँ ठीक है, राम राम। ओ की होया यार, सुबह सुबह मत्था गरम सी। अरे देख नहीं रहे हो सरदार जी, कैसी गंदगी असलम ने मोहल्ले में फैला रखी है। पाजी ये गल तो तुम्हारी चंगी है। अरे सरदार जी ये तो कुछ भी नहीं, ये असलम का तौर तरीका देखो, खाने पीने का, रहने का। और तो और मेरे बेटे राम को अपने बेटे रहीम के साथ छोड़ रखा खेलने के लिए। और मैं तो तब परेशान हो गया जब शाम को पूजा करता हूँ तो उसका बेटा, मेरा बेटा आएगा, कहेगा, मैं कहूँगा बेटा बोलो राम राम, कहेगा आओ 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 करता है। और सुनो मेरे सरदार जी, बोला मैंने बेटा कोई बात नहीं, कपड़े तेरे छोटे हो गए, मैं दूसरा कपड़ा लेके आऊंगा तेरे लिए, पैंट शर्ट। कहता ना पापा, मैं तो अब तो कुर्ता पजामा पहनूंगा। ये सब तो देख कर मेरे को तो माथा ऐसा हो गया कि अगर मिल जाए तो उसे छोड़ू ना मैं। पंडित जी सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, राम राम। सरदार जी, अरे ऐसे कहे लाल पीले हो रहे हो, क्या बात है? सुबह सुबह मूड खराब कर लिए? अरे मनोज इधर देख, तुझे जब मैं देखता हूँ ना तो मेरे अंदर का खून खोल उठता है। ये कोई तरीका है तुम्हारा समाज में रहने का? अच्छा, ऐसी कौन सी गलती होगी हमसे? अरे बेशरम, कुछ तो अपने गिराबान के अंदर झांक के देख अंदर। ये कोई तरीका है? ना तो खान पान का, ना पहनने का, और ऊपर से पूछते हो कि मेरे में क्या कमी है? तुम्हें अधिकार किसने दिया ये सब काम करने का? ओहो पंडित जी, तो मेन बात बताओ ना। आपको हमारे खान पान से, रहन सहन से कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब तो आपको हमारे धर्म से है, और अधिकार की बात आप करते हो। अरे हमको इस देश में रहने का अधिकार आपने नहीं दिया है। एक चीज बता दूं, ये अधिकार ना तुमने दिया मुझे, ना हमने दिया अधिकार तुम्हें। इस देश से उतना ही प्यार करता हूँ जितना इस देश से प्यार तुम्हें। और मैं क्यों, सरदार जी भी तो रहते हैं, इनके भी रहन सहन को देख लो, इनके खान पान को देख लो। तू सरदार को उंगली दिखा रहा है? तू सरदार को उंगली दिखा रहा है? मैं तुम्हारी उंगली का टोटे टोटे कर दिया। अरे फखरुद्दीन दियो गंडासा, मैं टोटे टोटे करवाऊं जरा इनको। तू ले आ गंडासा, असली सरदार। अरे देख लेंगे देख लेंगे। Hey, cool man, cool man. Hey, what happened? What are you doing? ठीक वाली की बोले ऐसी? अरे इंग्लिश में हाल चाल पूछ रहा था, बता दिया ठीक वाली। तुम्हें इंग्लिश आती है? सरदार जी इतनी इंग्लिश आती है, कैपिटल ए से लेकर स्मॉल ए तक आती है। तो चंगा है। और तो छोड़ो, अंग्रेज चले गए, अपने इस नमूने को यहाँ छोड़ गए। Hey, mind your language. एक बार हिंदी में समझाया, हिंदी नहीं समझ में आती। ठीक वाली कितनी बार बताएं? और तो और एक तो हमारे इस मोहल्ले में ये कसाई था, पहले, और अब ये ईसाई भी आ गया। ठीक है, ये सारे मिलके ना हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। Hey, तू मेरे धर्म के बारे में क्या बोलती? बोलती नहीं, बोलता। हमारा ईसाई धर्म सबसे अच्छा धर्म, गॉड इज ग्रेट। तुम जैसों के कारण हमारा गॉड सूली पे चढ़ गया। ओ जी पाजी, आसी भी आए थे। सिख धर्म सबसे अच्छा धर्म है। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सरदार जी, तो हमारे धर्म में कौन से कांटे लगे हैं? ये तो बता दो। सबसे अच्छा धर्म इस्लाम धर्म, इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। अल्लाह अकबर। ओ बकवास बंद कर, पीछे चल। सबसे अच्छा हमारा हिंदू धर्म, जय श्री राम। हाँ, शक्ति दो हनुमान। और चलता हूँ, तुम लोगों से तो बात करना ही मेरी तौहीन है। मैं जाता हूँ अपने घर पे पूजा करता हूँ। अरे तुमसे बात ही कौन कर रहा है यार, हमें भी नमाज पढ़ना है यार, चलो। I am going to church. भाई का ये सीन हो गया सुबह सुबह के टाइम। तुम्हारे अब्बू रहीम चाचा और मेरे पिताजी तो ऐसे हो गए जैसे जन्म के ही दुश्मन है। आते ही झगड़ा, और ऊपर से वो सरदार जी भी आ जाते हैं। यार दोस्त, मेरे अब्बू तो झगड़ालू थे ही, हमारे पापा भी थे, लेकिन वो जान अंकल और पाजी साहब सब लड़ रहे हैं यार। भाई ये है ना, समस्या कोई छोटी नहीं है। धर्म के नाम पे आपस में झगड़ना, लड़ना, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है।
ये अच्छी बात तो नहीं है। इसका समाधान कैसे होगा, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए अपने को। दोस्त, हमें अपने अब्बू के दिल से नफरत निकाल देना है और सभी धर्मों का एक मिसाल देना है कि चिराग प्यार का सदा जलता रहे और हमारा राष्ट्र राष्ट्रीय एकता पे चलता रहे। तू सही कह रहा है रहीम भाई। वो कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, एक दूसरे का दुश्मन बना इंसान। धार्मिक दंगे रहेंगे जब तक तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। दोस्त, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। कुछ चंद लोगों के वजह से लोग हमारे पूरे कौम को सख्त नजर से देखते हैं। कहीं दोस्त तुम भी तो ऐसा नहीं देखते हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तुमने ठीक कहा दोस्त। है देश बुलंदी पर तो हमने भी उसे संवारा है देश बुलंदी पर तो हमने भी उसे संवारा है। वीर अब्दुल हमीद फौजी बनकर 10-10 आतंकी को मारा है। और एपीजे अब्दुल कलाम का क्या कहना, अरे इनके दम पे तो परमाणु बम भी हमारा है। सही कह रहा है सही भाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, हर क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहे हैं, लेकिन शायद जिस शिखर पे आज हमें होना चाहिए था उस पे नहीं है। उसका कारण है कि जात पात और धर्म के नाम पे हर रोज दंगे, लड़ाइयां, झगड़े। हम अपने घर की बात करते हैं, अपने मोहल्ले की बात करते हैं। इस देश में तो करोड़ों मोहल्ले होंगे, तो कितनी लड़ाइयां होती होंगी। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा महात्मा बताते ज्ञान, आत्मा सो परमात्मा महात्मा बताते ज्ञान। सिख ईसाई चाहे हो हिंदू, चाहे हो वो मुसलमान, हम सब मिलकर ही रहेंगे, इसी में है हम सब की जान। बिल्कुल सही कहा दोस्त। अब तो दिमाग में एक ही बात है, देश के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले अपने मोहल्ले की लड़ाई को किस तरह से शांत किया जाए, कोई उपाय बताओ भाई। अच्छा, उपाय की बात सुनकर यार मुझे एक बात याद आ गई कि वही बाबा है जो हर समस्या का समाधान रखते हैं। अरे उनका नाम तो मैंने दीवारों पर पढ़ा था। अरे उनका नाम दीवारों पे, मीनारों पे, हर जगह गलियां और चौबारों पे लिखा है दोस्त। तू उसी बाबा की तो बात नहीं कर रहा जो अपने स्कूल की पीछे वाली दीवार पे लिखा है? अरे हाँ, तुमने ठीक पहचाना मेरे दोस्त। तो चलो समाधान के लिए बाबा के पास चलते हैं। चलते हैं। बाबा रहमानी की वाह बच्चा वाह, क्या बात है। कैसा है तू बंदा? धंधा हो गया मंदा, पकड़ कर लिया कोई बंदा जिससे चलता रहे यार अपना धंधा। नहीं बाबा नहीं, आपका तो नाम पूरे गलियों में फेमस हो गया है, दीवारों पे भी फेमस हो गया है, मीनारों पे भी हो गया है। ऐसे धंधा कहाँ मंदा है? बच्चा सुन, भूत प्रेत, काल पिशाच, ग्रह क्लेश या बीवी से चाहिए हो छुटकारा, पुराने से पुराना बीमारी, पुराने से पुरानी हो या हो खानदानी, सबका बाप सबका इलाज है बाबा रहमानी। वाह 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 वाह। बच्चा ये शेर नहीं था, प्रचार था प्रचार। तो बाबा हमारा एक समस्या है। बोल तू समस्या बोल। बाबा आपको दवा दिए रहे, पीली वाली ना दवा, हाँ उस पे गोल गोल बना के दिए रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ मिटक गया है। बिचक गया, तू अभी तक बिचक गया है। एक काम कर, पहले उठा बच्चा, अब बता क्या मिटक गया? दवा मिटक गया, समझ में नहीं आ रहा है कब पीऊं कब खाऊं कितनी बार लूं। देख बच्चा, जो पीले वाली दवाई है वो सोने से 2 घंटे बाद, और जो लाल वाली दवाई है वो उठने से 1 घंटा पहले लेके सो जा, आराम हो जाएगा। कंफ्यूजन है बाबा। बेटा तू पैदा ही कंफ्यूजन में गया था, कंफ्यूजन है बेटा। कंफ्यूजन ये है कि साला जब हम सोते हैं तो सीधे सुबह उठते हैं, 2 घंटे बाद कहां से आ गया? बेटा बाबा का इरादा तो तेरे को परमानेंट उठाने का है, लेकिन क्या करूं, झेल रहा हूं बेटा। बाबा शरण में आया हूँ। शरण में आया इसलिए बचा हुआ है, एक पैर से बैंड है, अगली बार कोई बकवास करी दूसरे में भी लंगर कर दूंगा तेरे पैर में। कोई बात ना बाबा, मैं तो शरण में हूँ, दूसरे का भी दुख सुन ले। किसका सुनो अब? वो 2 बालक खड़े हुए हैं। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता, कोई तो यहाँ बालक मांगने आ जाता है,
कोई यहाँ बालक छोड़ जाता है और कभी कभी तो बालक ही यहाँ जाते हैं। तू कर क्या रहा है? देख लेते हैं बाबा समस्या क्या है। बच्चे हैं बुला। आजा भाई आजा, बच्चा पार्टी आजा। सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मियाँ। बाबा नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम। अरे बाबा बड़ी समस्या है। क्या समस्या है बेटा? समस्या ये है बाबा कि हमारे मोहल्ले में 4 धर्म के लोग रहते हैं। एक मिनट रुक जा बच्चा। बालक उठा। वो थोड़ा मजा आ जाता ना बच्चा। बोल बोल बच्चा। बाबा क्या करूं? 4 धर्म के लोग रहते हैं, आपस में खुद लड़ते फिरते हैं इसमें। बेटा हर मोहल्ले में 4 ही धर्म के लोग रहते हैं। तो बाबा कोई ऐसा मंत्र मार दो ना कि हमारे मोहल्ले के लोग प्रेम से रहने लगे। उनकी तो बात में देखो बेटा, हाथ हटा ले, मंत्र ऐसा मार दूंगा, खराब कर दूंगा हिसाब किताब। हाँ भाई ना। अरे रहीम भाई जरा, भाई ये तेरा बाबा तो चलो इलाज करेगा, जो करेगा समाधान ठीक है, लेकिन ये तो टेढ़े मेढ़े दोनों यार। यार तू समझता नहीं यार। देख बाबा इतनी तपस्वी है ना कि अपना सुख दूसरों को दे दिए, हाँ। दुख झेल रहे हैं। अच्छा हाँ चलो देखते। हाँ बेटा, सारा सुख दे दिया, सारा ही सुख दे दिया, अपने पास बचा कुछ नहीं। बाबा सुन गए थे? क्या बात कर रहे हो? अंतर्यामी है। देखा बाबा अंतर्यामी। देखा भाई, ऐसे सुनते। तो बाबा जल्दी से इसका समस्या का समाधान बताओ। बच्चा, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज बाबा के पास नहीं। बाबा डरवा रहे हो कि कोई समस्या का समाधान बताओ। ये स्टाइल था बाबा का। आए बाबा, ये स्टाइल था। तो बाबा समस्या का समाधान बताओ। देख बच्चा, बीमारी का इलाज है। क्या बाबा? उल्लू देखा है? हाँ बाबा देखा है। जंगल में उल्लू देखा है? हाँ बाबा अब भी देखा है। बेटा तेरे बारे में तारीफ हो रही है। इतनी भी नहीं हो रही है। जंगल में जाना, जाएंगे बाबा। उल्लू पकड़ के ले आना, ठीक है बाबा। और उल्लू का तीसरा पंख। तीसरा पंख? कौन सा? तीसरा पंख बाबा। तीसरा पंख उखाड़ना। फाड़ देंगे बाबा। पकड़ बच्चा, तीसरा पंख उखाड़ना, ऊँटनी का दूध लेना। उठने का दूध लाना है। हाँ, ला देंगे। उसमें उसको पंख को डुबाना। अच्छा डाल देंगे उसमें। डाल देंगे नहीं, डुबाना। डुबो देंगे डुबो देंगे। हाँ, फिर घुमाना, घुमा देंगे बाबा। फिर घुमाना, फिर घुमा देंगे बाबा। घुमाते ही रहना। बेटा दूध गिर जाएगा, पीछे मत ले। बाबा आप घुमा रहे हो, वो भी घूम रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा, सीख जाएगा। उसको भी सिखा रहा हूँ तांत्रिक विद्या। ठीक है बाबा। फिर घुमाना, घुमा देंगे बाबा। घुमाते रहना, घुमा देंगे बाबा। घुमाना घुमाना घुमाना, फिर निकाल लेना। फिर निकाल लेना बाबा। हाँ। निकाल देंगे। निकाल लेना, निकालने के बाद फिर डुबा देना। फिर डाल देंगे बाबा। हाँ, बाबा फिर निकाला क्यों था? रेस्ट बेटा, रेस्ट, रेस्ट इज बेस्ट। रेस्ट इन पीस। फिर उसको घुमाना, अरे फिर घुमाएंगे बाबा। घुमाते रहना, घुमाते रहना, घुमाने के बाद पंख को निकाल के साइड में रख देना। बाबा हमारा सर घूमने लगा, आप इतना घुमा दिए। अभी क्या है बेटा, अभी तो ट्रेलर था, फिल्म बाकी है। बाबा ठीक हो जाएगा ना सब समस्या? तू हाथ हटा ले, मैं तेरा ठीक कर दूंगा हिसाब बाबा किताब। कोई मंत्र मत मानना बाबा। फिर उस दूध को ले जाके गांव में ले जाना अपने। ले जाएंगे बाबा। ले जाने के बाद 2-2 छींटे सब इस जगह मार देना। मार देंगे बाबा सबके ऊपर छींटे। सारी समस्या दूर। दूर हो जाएंगे बाबा। हाँ, Thank God। थैंक गॉड इंग्लिश बोलता है बेटा। फिर उस दूध का क्या करना पता है? पढ़ाई करते हैं ना तो बोलना पड़ता है बाबा। बेटा थोड़ा उठा, समझ से आना। बेटा यही है ना? बेटा जन्नत जैसा आनंद आ जाता है। आपको जन्नत जैसा आनंद आता है, हमको थोड़ी आता है। हाँ तो कहाँ थे बेटा? बाबा दूध। दूध। दूध पे थे। हाँ। वो जो दूध बचता है वो चेले को दे देना। चले को। चेला फालतू ना बोले बीच में, पता क्या होएगा? रुक जा बेटा। मुझे मत देना, ये दूध का तो कमाल है।
दूध का शाम को चाय देना पड़ेगा। मत देना भैया। कौन पिएगा चाय भाई? बेटा वो दूध पी पी के तो इतना तू तंदुरुस्त होया है, हंसना नहीं। ठीक है बच्चा, ठीक है। हर समस्या का हो जाएगा समाधान। निकल बेटा इधर आ। क्या बाबा? बेटा बाबा के दरबार में आए हो यार, कुछ दान दक्षिणा कुछ तो इधर मत ले, कुछ तो होता ही है। बाबा आप ठहरे, इतनी बड़ी अंतर्यामी। हम तो चाहते हैं कोई मंत्र मार दो ऐसा कि पैसा इतना हो जाए कि कुछ हम भी लेके जाए यहाँ से। ठीक है बेटा, ठीक है बाबा। खाली है तू? बाबा बच्चे हम लोग, कहाँ बाबू इतना पैसा ही नहीं देते हम लोगों को। एक बात बता, अब तेरे को छोड़ के आना पड़ेगा, अपने आप चले बाबा जा। हम चले जाएंगे। चले जाएंगे बाबा। चले जाएंगे। अब कहाँ से ले आता रे? बच्चे हैं बाबा, जब देखो तब हाथ फैला देते हो, किसी के सामने दे दो। बाजार का समय हो गया बेटा, चलो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है इस बाबा ने पंख को नहीं हमें ही घुमा दिया। यार तू सही कह रहा है, हमको भी समझ में आ रहा था, गोली दे रहा था, लेकिन क्या करूं दोस्त, बात में हाँ में हाँ कभी मिलाना पड़ता है। भाई देख, मुझे तो ऐसा लग रहा है तंत्र मंत्र बाबा बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए कुछ हमने ही करना पड़ेगा, तू सही कह रहा है दोस्त, अब तो कुछ हमें ही करना पड़ेगा। क्योंकि किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। सभी ये सोचेंगे मैं क्यों करूं, तो इस देश में सुधार के लिए किसी न कभी शुरुआत की, जभी तो हम यहाँ तक पहुंचे। सही कह रहा है दोस्त, सच्चाई का रास्ता है कठिन मगर उस पे चलना होगा। सच्चाई का रास्ता है कठिन मगर उस पे चलना होगा। जमाना लाख बुरा हो मगर उसे बदलना होगा। अरे अपनों के तलवार से तो अपनों के ही गर्दन कटते हैं, अपनों के तलवार से तो अपनों के ही गर्दन कटते हैं। दोस्त अपनों के गर्दन ना कटे, इसलिए तलवार की धार को ही बदलना होगा। ये तो तू सही कह रहा है रहीम भाई। अरे रहीम भाई, अगर इस तरह से चलता रहा तो ये सोचना, एक भारी भरकम पेड़ होता है ना, जो पौधा होता है, उसको दीमक खत्म कर देता, खोखला बना देता है। लेकिन ये जात पात और धार्मिक दंगे हैं ना, देश के लिए वो दीमक ही है। देश को इस तरह से खोखला कर देते हैं कि वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि आपस में भाई भाई का नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, खून का रंग लाल है, खून का रंग लाल है, देखा है हमने इसको। खून का रंग लाल है, देखा है हमने इसको। झगड़ों का तुम त्याग करो, समझ आ गई जिसको। धार्मिक दंगे करे देश खोखला, ये बात समझाऊं मैं किस किस को। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अरे भाई ऐसा लग रहा है मुझे, काफी देर से यहाँ है कह नहीं। रहे हैं कि भारतीय अहिंसक है, ना कभी मान करते हैं, और निजाम पे आए तो ये प्राण भी बलिदान करते हैं। और हमें क्या डराते हैं परमाणु बम की धमकियों से? हम तो वो हैं जो हड्डियों से वज्र का निर्माण करते हैं। भाई समाधान तो करना पड़ेगा। अरे भाई ये देखो क्या हो रहा है, एक बार या अल्लाह, देखना पड़ेगा ये हो क्या रहा है।
हमेशा झगड़ते रहते हो, कभी ये सोचा है कि झगड़ों से कितना नुकसान होता है? अरे आप तो असलम चाचा कुरान पढ़ते हो हमेशा, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है? और पिताजी आप तो पुजारी हो ना इस मोहल्ले के, या आपकी पूजा में कहाँ बताया हुआ कि एक दूसरे का दुश्मन बनो? हाँ सरदार जी, आप और जोनी चाचा आप हमेशा यही, कभी भी देख लो घर से बाहर निकलो झगड़े से शुरुआत करते हो। अरे मैं ये पूछता हूँ, मुझको या रहीम को भगवान न करे कल को कुछ हो जाए और खून की जरूरत पड़े, क्या असलम चाचा आप खून देने से मना करोगे? नहीं बेटा। पिताजी आप, सरदार अंकल आप, जोनी चाचा, अरे जब भगवान ने हमें एक इंसान के रूप में उतारा है, लेकिन यहाँ जात पात और धर्म के नाम पर बांटने वाले हम जैसे या धर्म के ठेकेदारों की वजह से एक भाई ही भाई का दुश्मन है। अरे जब खून का रंग एक है हमारा, एक दोस्त की तरह रहो, दोस्त की तरह जियो। वो कहते हैं ना, दुख अगर दर्द है तो दवा है दोस्ती, दुख अगर दर्द है तो दवा है दोस्ती, जिंदगी की हसीन फिजा है दोस्ती, जो न समझे उसके लिए कुछ नहीं मगर समझने वालों के लिए खुदा है दोस्ती। वाह अब्बू वाह, आपने तो हमें हर समय संस्कार दिया कि मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, जिसका पत्थर जैसा ईमान हो, और पत्थर जैसा ईमान आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं। और चाचा आप बताओ, अगर आप लोग आपस में इधर बैठो तो इस देश को कौन बचाएगा? अरे कोई बाहर वाला ही हमें अपने घर से निकालेगा। चाचा अब्बू, मैं मानता हूं कि मैं छोटा हूं, लेकिन अगर कभी बड़े गलती हो तो छोटे का कहने का अधिकार बनता है। अब्बू, अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो मैं आपको माफ कर दूं। सही कह रहा बेटा, जो चीज हमें करना चाहिए वो तुम लोग कर रहे हो, हम शर्मिंदा हैं इस बात से। तो अब्बू आप शर्मिंदा हो तो मैं ये वचन लेता हूं कि बनकर फौजी एक दिन इस देश का वचन निभाऊंगा, बनकर फौजी एक दिन इस देश का कर चुकाऊंगा और अपने खून का कतरा कतरा भारत माँ पे लुटाऊंगा। बस एक बार प्यार से आप लोग गले लगाकर वंदे मातरम कह देना, जब तिरंगे में लिपट कर मैं घर वापस आऊंगा। तो अब्बू आप लोग मिल गए हो, आज मुझे बहुत खुशी है। अब्बू मैं ये कह रहा हूं कि बूंद बूंद मिल जाएगा तो सागर बन जाएगा, और घर घर मिल जाएगा तो राष्ट्रीय एकता कहलाएगा। बढ़ेगा जब शिक्षा स्तर तो भेदभाव मिट जाएगा, और अब्बू हम सब चलेंगे साथ साथ पर्वत भी सिर झुकाएगा। सही कहा रहीम भाई, जो काम करे मिलकर 10 हाथ वो काम नहीं एक हाथ का, जो काम करे मिलकर 10 हाथ वो काम नहीं एक हाथ का, सही वहीं पर होता है जब विश्वास हो हर बात का, मिलकर भेद मिटा देंगे धर्म और जात पात का। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त, आज इस बात समझ में आई कि हम एक थे, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। जाति पात के भेदभाव में देश न मिटने देंगे, और करेंगे मिलकर सभी धर्मों का सम्मान, तभी तो ये देश बनेगा महान। सही कहा मेरे भाई, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता ही है देश की शान, इसलिए मेरा भारत महान। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमान न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमान न कर। बुलंदियां छू तू हजार पर कोई गुनाह न कर। कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह सुलझा दिए हमने, कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह सुलझा दिए हमने, जहाँ गलती भी ना थी हमारी वहां सर झुका दिया हमने। भारत माता की जय, भारत माता की जय।